नमस्ते साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल में ही हुई रिलीज फिल्म कृष्णावतारम भाग एक हृदयम। बहुत ही शानदार फिल्म है। इस फिल्म का रिव्यू करने का इसलिए दिल कर रहा है क्योंकि मैंने ये पिक्चर देख ली है और इतनी खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सिद्धार्थ गुप्ता जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत ही शानदार किरदार निभाया है, उन्होंने तो इस फिल्म को जीवंत कर दिया है। फिल्म की फोटोग्राफी, फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म का म्यूज़िक, सेट, लोकेशन सब एक नंबर था। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि इस फिल्म में नया क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, देवता रहे हैं, उनका अवतार हुआ था। छोटे में तो हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में पता ना हो। तो समय पे हम बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है। इस फिल्म की कहानी है भगवान श्री कृष्ण जी के व्यक्तिगत जीवन पर। भगवान ने बहुत सारी शादियाँ की थी और जिनके बारे में अज्ञानी और मूर्ख लोग कुछ न कुछ बातें, मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए शायद ये फिल्म बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में कई शादियाँ की हैं, मैरिज किया है। और ये मैरिज किस परिस्थिति में हुआ है, किन हालातों में हुआ है, यहाँ पर जो है अच्छी तरह से बतलाने का प्रयास किया गया है। फिल्म के कथानक की बात करें तो कथानक यहाँ से आरंभ होता है कि भगवान वृंदावन छोड़कर द्वारिका में आ चुके हैं। वो एक राजा के रूप में हैं और द्वारिका में वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रात पाट अपना चला रहे हैं और उनकी शादी अभी हुई नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है सत्यजीत, जो द्वारिका के कोषाध्यक्ष थे। वो भगवान श्री कृष्ण जी को पसंद नहीं करते थे, इस कारण वो उनके काम का विरोध करते थे। द्वारिका के कल्याण के लिए एक मस्तक मणि थी जो उनके पास, जिससे से कचरा गिरता था तो सोना बनता था, बहुत महत्वपूर्ण था, जो सत्यजीत ने दिया नहीं और भगवान श्री कृष्ण जी पर झूठे आरोप लगाए चोरी के। और भगवान ने कहा कि जब तक वो मणि मिलेगी नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा, द्वारिका में वापस आऊँगा नहीं। वो जाकर किस प्रकार से संघर्ष करके मणि लेकर आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे चलकर यदुवंश में बहुत सारा विवाद हुआ और चूंकि गांधारी जी का श्राप इनको लगा था कि भगवान आप चाहते तो मेरे परिवार को बचा सकते थे, लेकिन आपने नष्ट होने दिया मेरे परिवार को। तो हमारा श्राप है कि आपका भी ऐसे ही, जैसे मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा तो आपका भी ऐसे ही साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का श्राप गांधारी जी ने महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को दिया था और उस आशीर्वाद को भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया था। अब आते हैं हम लोग फिल्म की मूल कहानी पर। फिल्म की कहानी की देखिए शुरुआत होती है कि भाई एक शिकारी है, वो हिरण का शिकार कर रहा है और हिरण का शिकार करते करते वो अंधेरे में एक तीर चलाता है और वो तीर भगवान श्री कृष्ण जी के अंगूठे में लग जाता है। बहेलिए को बड़ा दुख होता है, वह माफ़ी भी मांगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये तो नीति मात्र है, तुमको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बाँसुरी बजाते हैं। बाँसुरी बजाते बजाते हम देखते हैं कि वो बाँसुरी की आवाज़ राधा जी तक पहुंचती है और वो भगवान जी की दी हुई बांसुरी को नदी में प्रभावित कर देते हैं। परिजात के फूलों की बरसात धीरे धीरे होती है और भगवान श्री कृष्ण जी कृष्ण लोक में चले जाते हैं। ये है फिल्म का कथानक। अब इस कथानक के बीच में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16,000 रानियाँ और बहुत सारी शादियाँ उन्होंने की। एक आध्यात्मिक प्रेम उनका राधा जी के साथ रहा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के व्यक्तिगत जीवन में जाए तो उनका पहला जो प्रेम था, वो पहला प्रेम तो राधा जी ही हैं। दूसरे नंबर पे उनका विवाह हुआ रुक्मणी से और उनके कोषाध्यक्ष की बेटी सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन प्यार करती थी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ अपने मन की बात रख पाती, भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी के साथ विवाह करके चले जाते हैं। तो राधा जी के बाद रुक्मणी के बाद में हम देखते हैं कि रुक्मणी अपना हृदय बड़ा विशाल करती हैं और सत्यभामा को विवाह के लिए अपनी रजामंदी दे देती हैं। तो इस प्रकार से
सत्यभामा के साथ इनका विवाह होता है। वो मणि लेने के लिए जामवंत के नगरी में जाते हैं, तो वहाँ पर जामवंती से उनका विवाह होता है। और नरकासुर नाम का एक दैत्य है जिसने 16,000 लड़कियों का अपहरण किया था और अपने पास रखा था। उससे आशीर्वाद वरदान प्राप्त था कि अपनी माँ के हाथों ही मरेगा, और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए वो बहुत खतरनाक था। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा को लेकर जाते हैं और पता चलता है कि सत्यभामा पिछले जन्म में नरकासुर की माँ थी, और इस प्रकार से सत्यभामा के हाथों नरकासुर का अंत होता है। अब ये 16,000 महिलाएं, ये 16,000 महिलाएं अब आएंगी कहाँ से? तो हम देखते हैं कि ये 16,000 महिलाओं को उन्हीं के परिवार वाले, समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो राक्षस के पास वो लोग थे। तब इन 16,000 महिलाओं के लिए आत्महत्या करने के अलावा या जान देने के अलावा और एक अपमानित जीवन देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 16,000 महिलाओं से एक आध्यात्मिक विवाह किया। तो इस प्रकार से ये जो कथा प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियाँ थी, तो 16,000 रानियों का ये इतिहास, उनके बहुत सारी शादियाँ, उनके व्यक्तिगत जीवन पर, ये बहुत ही एक शानदार फिल्म आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपने कृष्णावतारम पिक्चर नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाइए। इस प्रकार की फिल्मों को हमें बढ़ावा देना है। अब वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की शानदार फिल्मों का रिव्यू मिलता रहे। हरे कृष्णा साथियों।